तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी गवर्नमेंट, सोसाइटी, रिलेटिव्स, कॉलेज टीचर्स, तुम्हारा बॉस, इन सब लोगों ने क्या तुम्हारे ऊपर कम रूल्स ला के रखे हैं क्या, जो तुम अपने आप के ऊपर और रूल्स ला के खुद को मार रहे हो? मत करो, ये गलत है। जब तुम अपने लाइफ के अलग अलग फेजेस को नेविगेट कर रहे होते हो, तब क्या होता है कि तुम अपने आप के ऊपर बहुत सारे अलग अलग रूल्स डाल लेते हो। अब इनमें से बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जो तुम अपने आप तक रखते हो, और कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो तुम पब्लिक डोमेन में अवेलेबल कराते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कॉलेज के पहले दिन पे तुमने अपने पेरेंट्स को बोला कि मम्मा पापा, मैं ना कभी भी अपना कॉलेज बंक नहीं मारूंगा। अब तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि भगवान ने जिन रीजंस की वजह से अभी तक तुम्हें ज़िंदा रखा है, उन रीजंस में से एक रीज़न तुम्हारा पर्पस है, जो कि एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। बट दूसरा रीज़न है कि वो ये चाहता है कि जो ज़िंदगी तुम्हें दी गई है, उस ज़िंदगी को तुम जियो। अब ये जो रूल्स तुमने अपने आप के लिए बनाए हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा रूल्स फालतू है, ये रूल्स तुम्हारी ज़िंदगी को जीने के प्रोसेस के बीच में आ रहे हैं। इनकी वजह से तुम अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रहे हो अच्छे से। ठीक है। और मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि तुम्हारे 4 से 5 अच्छे दोस्त बन गए कॉलेज में, और उनने तुम्हें बोला कि ओजस, आज ना अपन कॉलेज बंक करके एक्स पर्सन के घर पे जाकर वाई चीज़ें करेंगे। अब ओजस को ये नहीं पता कि वहाँ पे जाकर वो क्या करेगा, बट क्योंकि उसके दोस्तों की लाइफ इतनी ज़्यादा हैपनिंग है, इसकी वजह से उसको ये पता होगा कि वहाँ पर जाकर वो जो भी करेगा, उसके वजह से उसको खतरनाक वाला क्रेजी एक्सपीरियंस मिलने वाला है। बट ओजस ने तो अपने आप के ऊपर एक रूल डाल के रखा है कि मैं कॉलेज को कभी बंक नहीं मारूंगा। अब अगर तुमने अपने रूल को नहीं तोड़ा, तो तुम बन जाओगे ऐसा कोई तो भी जो मे बी साल के 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, बट देन इंसान भी तुम उतने ज़्यादा बोरिंग बनने वाले हो। फिर तुम्हारा कुत्ता भी तुमसे प्यार नहीं करेगा, ये मैं तुम लोग को बता दूँ। अगर तुमने अपना रूल तोड़ा नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि लाइन के उस पार तुम्हारे लिए कितने अच्छे अच्छे या थोड़े बुरे भी एक्सपीरियंसेस लाई करते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, तुम्हारे टीचर को पता चल जाएगा, तुम्हारे पेरेंट्स को कॉलेज में बुलाया जाएगा। तुम्हें क्या पता मेरे पेरेंट्स को कॉलेज में कितने बार बुलाया गया था, फॉर मल्टीपल रीजंस। तुम्हें क्या पता मैं कितने सारे सब्जेक्ट्स में कितने बार फेल हो चुका हूँ। तब तो मैं बहुत रोता था, बट आज मैं इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में हंसते हंसते लोगों को बताता हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि ये सारे के सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो सबको नहीं मिलते, सबके नसीब में नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इन एक्सपीरियंसेस को जी पाते हैं, उनमें से मैं एक हूँ। तो मैं लकी हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, ये ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाता है जिसके अंदर एक सब्सटेंस है, मैन ऑफ अ सब्सटेंस बेसिकली, जिसके साथ लोग रहना चाहेंगे। तुम लोग को लगता है ना कि कॉलेज में या क्लास के अंदर जो इंसान टॉपर होता है, या जो इंसान लाइफ में बस फोड़ रहा होता है, वो सबसे लकी इंसान है। अगर उसकी रियलिटी में तुम लोग को बताने लग जाओ ना, तो तुम बोलोगे कि वो दुनिया का सबसे अनलकी और सबसे इनकेपेबल आदमी है। ऐसे इसीलिए क्योंकि इस इंसान को या इन लोगों को लाइफ में बस ऊपर जाना पता होता है। बट तुम एक ऐसे इंसान हो जिसको लाइफ में ऊपर जाना भी पता है, नीचे आना भी पता है। तुम आगे भी जा सकते हो, तुम पीछे भी आ सकते हो, तुम एक जगह पे रुक भी सकते हो। क्या वो ये कर सकता है? नहीं। तो किसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है? तुम्हारे पास। तो लकी तुम हो गए ना। वो किधर से लकी हो गया? वो दुनिया का सबसे अनलकी और सबसे इनकेपेबल आदमी है। तुम ये समझ लो कि लाइफ में कोई भी सिर्फ और सिर्फ फोड़ नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ आगे नहीं जा सकता। उसको कभी ना कभी गिरना ही है। जितना ज़्यादा आगे जाकर वो गिरेगा, उतना ज़्यादा उसको गहरी चोट आने वाली है। मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ, नॉट पर्सनली, लाइक नॉट डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, जो 40 की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ फोड़ रहा था, सिर्फ और सिर्फ लाइफ में ऊपर जा रहा था। बट 40 की उम्र पे ही फेस अ बिग लॉस इन हिज बिजनेस। और उसकी वजह से पता है उसने क्या किया? सबसे पहले उसने अपने वाइफ का मर्डर किया, उसके बाद उसने अपने बच्चों का मर्डर किया, उसके बाद उसने खुद सुसाइड कर लिया। तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में जितना ज़्यादा आगे जाकर तुम फेल करोगे, तुम्हारा उतना ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जितना पहले और जितने बार तुम गिरोगे, उतना ज़्यादा तुम मेंटली और इमोशनली ग्रो करने वाले हो। और मैं सारी की सारी बातें हवा में नहीं बोल रहा हूँ। मैं कुछ लोगों को पर्सनली ऐसे जानता हूँ जिन लोगों ने अपने आप के ऊपर कुछ रूल्स डाल के रखे हैं, जिनमें से आधे से ज़्यादा रूल्स मीनिंगलेस है। दे डोंट मेक एनी सेंस, बट देन इनके वजह से उनकी पूरी की पूरी लाइफ लिटरली हेल बन चुकी है। दिन भर रोते रहते हैं, उनके साथ कोई रहना नहीं चाहता। जिस लड़की के अंदर उन्होंने अपना पार्टनर देखा था, वो लड़की उनके साथ बात तक नहीं करना चाहती। तुम्हें यह समझने की ज़रूरत है कि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा पार्टनर, तुम्हारी गवर्नमेंट, सोसाइटी, रिलेटिव्स, कॉलेज टीचर्स, बॉस, इन लोगों ने क्या तुम्हारे ऊपर कम रूल्स डाल के रखे हैं क्या, जो तुम अपने आप के ऊपर और रूल्स डाल के खुद को मार रहे हो? मत करो, ये गलत है। ठीक है।
और ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने तुम लोग को दिए हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे एकदम वेल परफेक्टेड एग्जाम्पल्स हो। मैं तुम लोग को कहना क्या चाहता हूँ वो समझो, वो ज़रूरी है। मैं तुम लोग को बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने आप के ऊपर फालतू के रूल्स मत डालो। अगर डाले तो उनको आइडेंटिफाई करो और फिर उनको तोड़ के आगे बढ़ना सीखो, लाइफ को जीना सीखो। मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि वीडियो कैसा लगा। बाकी मिलते हैं।